तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो जैसा कि आप सबने देखा कि पहले लेक्चर में अपने जनरल इंट्रोडक्शन कवर किया था, उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट ऑफ द पोर्शन अपन ने कल के लेक्चर में कवर कर लिया। जिस भी बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो जा कृपया करके उसको पहले जरूर देखें, क्योंकि वही इस चैप्टर का बेस है। पूरा का पूरा बेस उसी में समाया हुआ है भाई साहब। अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से अटेंड कर रखा है तो 90% आपका ये चैप्टर कवर हो चुका है। अब आगे 10% बचा। 10% में ज्यादा कुछ नहीं है भाई साहब। मेन तो यही था कि जो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, कैसे कैसे अपन एलिमेंट्स देखते हैं, क्या मामला है, क्या माजरा है, सब आज अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज आगे। आज अपन पढ़ेंगे भाई साहब जो एटॉमिक नंबर 100 है ना, 100 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनके अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। मतलब जो 100 के बाद में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उनका अपन नेमिंग कैसे करते हैं वो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स whose atomic number is greater than 100। ये क्या कहना भाई साहब चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि भाई साहब जो एलिमेंट्स 100 या 100 के बाद में जितने भी आ रहे हैं, अपन को पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स के बाद में जैसे अपन को पता है 100 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, उनको अपन कैसे नोमेनक्लेचर मतलब उनका नाम कैसे लिखते हैं उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहले भाई साहब जीरो होता है ना, जीरो को तो अपन लिखते हैं नील, NIL, नील। फिर 1 को लिखते हैं अन, UN, अन। 2 को लिखते हैं बाई, बाई। 3 को लिखते हैं ट्राई। 4 को लिखते हैं क्वाड। 5 को लिखते हैं पेंट। हाँ वही वाली पेंट। 6 को लिखते हैं हेग्स, HEX, हेग्स। 7 को लिखते हैं हेप्ट, सेप्ट, SEPT, सेप्ट। 8 को लिखते हैं ऑक्ट। 9 को लिखते हैं इन, और 0 को नील लिखते ही हैं, अपन को पता ही है। अब एक चीज आपको नोट करनी वो ये है कि भाई साहब अब आपको पता है भाई साहब, अब प्रीफिक्स सफिक्स होता है ना भाई साहब, कोई भी अपन नाम लिखते हैं उसका जो सफिक्स होता है ना वो इसमें आएगा IUM। सफिक्स होता है पीछे लगने वाला, प्रीफिक्स पहले। प्रीफिक्स तो आप पहले से याद रख लो। प्रीफिक्स किसी भी अपन नाम को लिखते हैं उसके पहले अगर कुछ लगा तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स हो गया पीछे लगता है जो SUFIF, सफिक्स। सफिक्स जो पीछे लगता हो, पीछे लगता हो। ठीक है। अब भाई साहब एक चीज और नोट करनी वो ये है कि टू आई कांट बी टुगेदर, कांट बी टुगेदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अपन वैसा बात करते हैं। सबसे पहले बात अपन क्या करेंगे कि कोई भी अपन मान लो कि जैसे मैंने बोल दिया 115 का अपन को नोमेनक्लेचर या नाम लिखना है, तो भाई साहब अपन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपन को दिख रहा है 1, 1 को पकड़ो भाई साहब अन, ये आ गया अन। फिर और 1, इसको भी 1 को अन ही लिखते हैं अपन, अन अन। ठीक है। फिर आ गया 5, अन अन। 5 को बोलते हैं पैंट, अन अन पैंट। पैंट तो होगी, फिर पीछे लगाना IUM, पैंटियम, अन अन पैंटियम। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं भाई साहब 118 नंबर पे जो एलिमेंट है वो आपको पता है, हेलिना की तरफ से फरियाद, वो तो हो गया। फिर बाद में आ गया हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, किसमें हो गया? कॉकरोचेस में।
ओगी एंड कॉकरोचेस में, ठीक है। अब इस वैसे तो ओजी यही है। अब मान लो कि अपन नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम देखते हैं। भाई साहब नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम देखे तो वन का तो हो जाएगा अन, फिर वन का और अन, फिर 8 का हो गया जैसे ओक्ट, और पीछे आई यू एम जोड़ना है ही, ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं भाई साहब, अपन बात करते हैं 100, इसको क्या बोलेंगे? इसको मान लो कि अपन ऐसे बोलेंगे, वन का तो हो गया अन, 0 का हो गया नील, फिर नील आई यू एम, अन नील नीलियम, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं अपन, मान लो कि 104 का लिखना अपन को, अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? 1 का तो आ गया अन, 0 का आ गया नील, 4 का आ गया क्वाड, फिर पीछे आई यू एम क्वाडियम, ठीक है, अन नील क्वाडियम। अब जैसे मान लो ये एग्जांपल अपन और लेके समझ लेते हैं, अपने क्या है, कौन सा एग्जांपल से घटा है। एग्जांपल अपन लेके समझ रहे 109 का अपन लिखेंगे, 1 का तो हो गया अन, 0 का हो गया नील, 9 का हो गया इन, फिर आई यू एम, ठीक है। अब एक अपन को, सर आपने ये क्या बताया कि भाई साहब 2 आई साथ में नहीं हो सकते, इसका भी एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे अपन बात करते हैं भाई साहब 103 की, अब 103 की क्या बात करेंगे तो आएगा 1 का तो हो जाएगा अन, 0 का हो जाएगा नील, लेकिन जो 3 है ना भाई साहब, इसको अपन लिखते हैं ट्राई, TRI। अब इस ट्राई में भी यही आ रहा है, और अपन पीछे जो IUM लिखेंगे उसमें भी यही आएगा, ऐसे लिखेंगे मान लो IUM। अब इसमें आपको दिख रहा है भाई साहब 2 आई साथ में दिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही नोट डाल के ये लिखवा दिया था कि 2 आई कभी भी साथ में नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या करना भाई साहब, अपन को एक आई रिमूव करना है। एक आई रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, जो दिखने का जो वर्ड है ना वो सुंदर दिखने लग जाएगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, वापस मिटाएंगे, मिटा दिया। जो ट्राई का आई है ना इसको रखेंगे, फिर पीछे आई की जगह UM जोड़ देंगे, और ठीक है, ये हो गया अन नील ट्राइयम। अब एक और है जिसके पीछे आई है, जैसे ये मान लो भाई है। अब भाई का जैसे मान लो एग्जांपल 112 ले लेते हैं अपन, 112 एग्जांपल ले लेंगे तो इसका 1 का तो हो जाएगा अन, और 1 का अन, फिर 2 का हो जाएगा 2 का भाई, बाई में भी यही आ रहा है और IUM में भी यही आ रहा है, तो अपन उस आई को नेगलेक्ट कर देते हैं, इस आई को रखते हैं, पीछे लगाएंगे IUM। तो ये हो गया भाई साहब अन अन बाई यम, अन बाई यम। ये आपको जो नोमेनक्लेचर मैंने अभी सिखाई है ना भाई साहब, इसी नोमेनक्लेचर को ऐसे ही लिखा जाता है। मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए एक चीज बताना चाहता हूं कि नीट 2022 की बात है, सॉरी 2022 की बात है, कि सीधा सीधा आपसे जो NCERT है ना भाई साहब, NCERT में आपके एग्जाम्पल करवा रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है भाई साहब 117 है ना, उसका नोमेनक्लेचर देकर रखा 117। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपनी NCERT खोल के एक बार चेक जरूर कर लेना। लेकिन 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 बंदों ने क्या किया भाई साहब, जो नीट 2022 का क्वेश्चन था ना उसमें पूछ लिया था 114 का बारे में, 114 के बारे में पूछ लिया था। अब ये कोई भाई साहब टफ थोड़ी है, 1 क्या है 1 क्या है, फिर 4 को अपन क्वाड लिखते हैं, फिर पीछे IUM जोड़ना है, कुछ मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं होता भाई साहब, सबका सब आसान है। आप एक बार अच्छे से पढ़ो तो सही। इतना लिल्लू क्वेश्चन अगर मान लो कि आप में के एग्जाम पे पूछते हैं, मान लो कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, अब हर एक बच्चा करके आएगा। अब इसी के कारण तो ये जो नीट का लेवल है जो भाई साहब बहुत ज्यादा गिर गया है। अगर मान लो कि थोड़ा भी लेवल का पेपर बने ना, ये जो रट्टू विधि वाले है ना, ये सारे के सारे फेल हो जाएंगे। ये रट रट के भी बहुत बच्चे आगे जा रहे हैं भाई साहब, जो अच्छे से मेहनत कर रहा है, जिसका मतलब 4 पॉइंट बहुत अच्छा दिमाग शार्प है, फिर भी वो पीछे रह रहा है कुछ नहीं, इन बच्चों के कारण, क्योंकि रट रट के पास होकर नंबर ला रहे हैं। तो चलो भाई साहब, ये तो हो गई नीट से रिलेटेड बात। कौन से कब आया था? ये आया था नीट 2022, नीट 2022 का क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना आप, ठीक है। नीट 2022 का क्वेश्चन बता रहा हूँ, नोट करते चलो साथ साथ में। अब अपन कुछ बातें करेंगे भाई साहब, अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, अपन आगे डिस्कस करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं अगली स्लाइड तैयार करता हूँ आपके लिए। तो बच्चों ये है आज की आपकी नेक्स्ट स्लाइड, इसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब भाई साहब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इससे क्या क्या एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये सब इस स्लाइड में पढ़ेंगे अपन।
इसमें क्या बोल रखा था, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज जनरली सेम। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, जैसे ये मान लो कि ये ग्रुप है, जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं उसको ग्रुप बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं उसको पीरियड बोलते हैं। ये तो हो गया पीरियड और ये हो गया ग्रुप, मान लो, ठीक है। अब जैसे जैसे एक ही ग्रुप में अगर अपन नीचे जाते जाएंगे ना भाई साहब, नीचे नीचे नीचे, तो उसमें क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज जनरली सेम। मतलब इसका जो बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भाई साहब हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, जब आप कभी भी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सारे के सारे एलिमेंट्स का, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम रहता है। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है भाई साहब, सम ग्रुप एलिमेंट्स सेम ग्रुप एलिमेंट्स हैव जनरली सेम प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही होगी। जैसे ये मान लो कि ग्रुप फर्स्ट ही है, ग्रुप फर्स्ट ही है, मान लो एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स बोलते हैं इनको। एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं भाई साहब, पहली बात तो सारे के सारे मेटल्स है। अगर हाइड्रोजन को अपन हटा दें ऊपर से, हेलिना की तरफ से हाइड्रोजन को हटा दें, तो जो पीछे के जितने भी बचे एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मेटल्स है, तो इनको अपन एल्कली मेटल्स बोल दिया। अब दूसरी बात है कि इनके सारे के सारे जनरल प्रॉपर्टी सेम होगी। प्रॉपर्टीज पहली बात तो ये मेटल्स है, ये प्रॉपर्टी सेम होगी। और छोटी मोटी अपन जैसे बातें करेंगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटॉमिक साइज नीचे जाते हुए ज्यादा होती जाएगी। लगभग जो इनकी है ना भाई साहब, जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उससे अपन को ये पता चल जाता है कि सारे के सारे कौन से ग्रुप के हैं, कौन से ग्रुप के नहीं। मान लो कि जैसे एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास कोई एग्जांपल है, सोडियम है। सोडियम को अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो सही, नियोन। नियोन के बाद में ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट के बाद में अपन लिखते हैं 1s1। अब ये मैंने कैसे लिखा कैसे नहीं लिखा अपन बाद में बात करते हैं। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट दे दिया आपको, मान लो कोई भी एक एलिमेंट आपको दे दिया, उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो भाई साहब ये तो होगी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें। अब अपन बात करते हैं, शुरू करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में क्या बात करेंगे भाई साहब अपन, those elements in which electron enters in those elements in which electron enters in S subshell, S subshell is known as S block elements। भाई साहब क्या बोल सकते हैं, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिख लेते हैं पहले। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई साहब इसका होता है कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया NS1 या फिर 2। अभी भाई साहब n क्या होता है, n जैसे भी अपन किसी भी पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि अपन 5th पीरियड की बात कर रहे हैं, जितना भी बार अपन n लिखते हैं ना, मतलब s के साथ जो भी n आता है ना, वो हमेशा उस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है जिसमें वो एलिमेंट लाई करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं भाई साहब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको बोलते हैं क्या है, जो ये होता है ना भाई साहब बार वाला इलेक्ट्रॉन, जो बार वाला ऑर्बिट होता है ना, बार वाला ऑर्बिट को अपन बोलते हैं क्या है, उस ऑर्बिट को अपन बोलते हैं अल्टीमेट शेल, ULTIMAT अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल बोलते हैं भाई साहब बार वाले शेल को। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब अपन बात करते हैं भाई साहब ये अल्टीमेट नाम है, ये अल्टीमेट है क्या, अल्टीमेट क्या है। अल्टीमेट के बाद पेनल्टीमेट आएगा, पेनल्टीमेट के बाद में प्री पेनल्टीमेट आएगा, जो भी अपन बात करते हैं। ठीक है, अल्टीमेट
अब अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि Fe बोले तो आयरन, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। अपन कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं भाई साहब, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के अंदर अपन को पहले एक बार रिप्रेजेंटेशन वाले लिख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट को अगर अपन को दिखाना है कि बोर्ड पे ये भाई साहब ये वाला एलिमेंट अपन कैसे दिखाएंगे। अब मान लो कि आपको बोलते हैं हीलियम को दिखाओ, हीलियम को दिखाओ तो अपन कैसे करेंगे भाई साहब। हीलियम होता है वो आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो भाई साहब क्या करना है, सबसे पहले जो ब्लॉक आता है ना हमारे पास आता है एस ब्लॉक, इसमें अपन लिखेंगे 1। 1 का मतलब तो ये हो गया कि फर्स्ट पीरियड को शो कर रहा है। 1s, एस तो हो गया उसका ब्लॉक, ठीक है। 1s2, 2 क्या हो गया भाई साहब, इसके अंदर दो जो एलिमेंट्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे भरे हुए हैं इसके अंदर। अब 1 इसको अपन लिख सकते हैं पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। एस हो गया इसका ब्लॉक, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो भाई साहब हो गई इसकी बात। अब मान लो कि अपन को कोई बंदा है कि भाई साहब मेरे को तो नहीं, मेरे को रिप्रेजेंट करवाना है Na को, सोडियम को। अब भाई साहब सोडियम को रिप्रेजेंट करेंगे ना, अपन धीरे धीरे मतलब रिप्रेजेंट करके देखते हैं। जैसे मान लो कि सोडियम आता है 11 नंबर पे, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले 11 एलिमेंट्स, 11 मतलब इस एलिमेंट्स के 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, फुलफिल करना है। तो आपको ही पता है, एक आप मैजिक नंबर लिख लो। मैजिक नंबर क्या होता है भाई साहब, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। आप यहाँ पे मैजिक नंबर डाल के ये इतना सा नोट करो। अब ये 2, 8, 18, 18, 18, 18, 32, 32 क्या है भाई साहब आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट पीरियड होता है ना भाई साहब पूरी पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। कितने, जो पहला पीरियड होता है पूरी पीरियोडिक टेबल का, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपन 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे भाई साहब, उसके बाद जो सेकंड पीरियड है ना भाई साहब, सेकंड पीरियड, अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। जैसे ये मान लो अपनी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसका ये ग्रुप नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे करते करते। अब भाई साहब आपको पता है हाइड्रोजन अलग दिखता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, हीलियम अलग दिखता है। अपन फिल करने जाएंगे पहले में, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिल हो गया, दूसरा यहाँ पे फिल हो गया। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। उसी कारण से इसमें अपन ने मैजिक नंबर्स में सबसे पहले 2 लिखा है। फिर उसके बाद 8 क्यों लिखा भाई साहब, 8 आपको पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यहाँ से हाइड्रोजन के नीचे शुरू होता है, फिर 2 एलिमेंट्स तो यहाँ पे आ जाते हैं, 6 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आ जाते हैं, 6 और 2 8 एलिमेंट्स हो गए। अब 8 एलिमेंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 से। फिर आगे की लाइन चलेंगे, आगे की लाइन में कैल्शियम वाला वो नहीं आ गया, वो आ गया सिस्टम, सोडियम वाला, सॉरी कैल्शियम वाला इसके नीचे में 4th ब्लॉक में, 4th पीरियड में। तो अपन क्या करते हैं भाई साहब, जैसे 3rd पीरियड में आ गया, 3rd पीरियड में सोडियम की बातें होने लग गई। अब ये सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, 2 एलिमेंट्स तो यहाँ पर आ गए, बाकी जो 6 एलिमेंट्स है ना वो आ गए सारे के सारे पी ब्लॉक में। तो भाई साहब उसका भी नंबर आ गया 8। अब ये 18 का क्या माजरा है भाई साहब, 18 क्या हुआ, 18 कैसे आया। अब मान लो कि फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, 3rd पीरियड हो गया। अब बात करते हैं अपन 4th पीरियड की। जैसे ही अपन 4th पीरियड में जाते हैं, 2 तो एलिमेंट्स पहले एस ब्लॉक में होते ही है और 6 एलिमेंट्स अपने पास पी ब्लॉक में ही। अब भाई साहब अपने बात हो रही है 18 की, 18 की बात हो रही, 6 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितने हो गए 8। अब बाकी का जो बीच का डी ब्लॉक भी इसमें इंक्लूड होता है। डी ब्लॉक इंक्लूड होने का कारण ये हो गया कि भाई साहब डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं। तो 2 तो आगे वाले ग्रुप, 6 पीछे वाले और 10 बीच वाले, कितने हो गए 18 ग्रुप हो गए। अब ऐसे आपको याद रहे या ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। वैसे आपको ये फंडा लगाना है कि जैसे ही आपको पीरियड नंबर 4th दिखे तो उसमें 18 एलिमेंट फिट करना है, ठीक है, हो गया। अब जो 5th है, 5th में 18 है, चलो कुछ नहीं, सेम का सेम हो जाएगा जैसे ऊपर वाले में काउंट करेंगे। अब भाई साहब जो 6th ग्रुप है ना, इसमें 32 एलिमेंट्स कहां से आ गए, 32 एलिमेंट्स कहां से आ गए भाई साहब, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे 4th हो गया, 4th के बाद में 5th हो गया। अब 5th के बाद में जैसे अपन 6th पे जाएंगे, 6th पे जाएंगे तो अपन एक बार क्या करते हैं भाई साहब, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6th पीरियड का जो पहला एलिमेंट है, इसके बारे में एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर लेते हैं।
तो अपने को जैसे पता है कि जो पहले ग्रुप की ट्रिक है वो है हेलिना की रब से फरियाद, जो भी, ठीक है। अपन को बात करनी है सिक्स्थ एलिमेंट की। सिक्स्थ एलिमेंट हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ हो गया। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है। लिथियम होता है, अब इसको अपन को पता ही नहीं, अपन मान लो मेरे को पता ही नहीं है, यही नहीं पता है कि भाई साहब जो लिथियम होता है ना उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। अपन को क्या करना, जो मैजिक नंबर लिखा रहेगा ना उसका उपयोग लो। 1+2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। 3 आ गया भाई साहब, 3 आ गया, इसका मतलब जो लिथियम है ना, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 हो गया ऑटोमेटिक। अब बात करते हैं लिथियम के बाद बात आती है सोडियम की। अब इस लिथियम का नंबर आ गया 3। 3 के बाद में अपन बात करेंगे मैजिक नंबर की, तो मैजिक नंबर के बाद में 2 के बाद में क्या आता है, 8। अब 3 में अपन 8 जोड़ेंगे जैसे ही, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा वो आ जाएगा 11। अब 2 तो हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद में 8 हो गया, 8 के बाद में वापस और 8, एक बार और 8 ऐड करेंगे तो 2 8 8, तो 8 ऐड करेंगे 11 में तो हो गया 19, ठीक है। अब भाई साहब 2 8 8, फिर बाद में इनका आंकड़ा पूरा हो गया, फिर बाद में बात आती है 18 की। अब 18 की बात आती है तो भाई साहब ये जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम 19 नंबर पे, इसमें 18 और ऐड कर दो। 18 18 18 36 प्लस 1 37। तो ये जो रुबिडियम है ना भाई साहब, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 37 होता है, ठीक है। लेकिन अपनी बात यहाँ पे नहीं ठहरती, अपन को कहां पे चलना है, अपन को सिक्स्थ एलिमेंट पे चलना है। तो यहाँ पे हो गया 37। अब 37 के अंदर 18 और ऐड करेंगे, क्योंकि पहला 18 तो अपन ने कवर कर लिया, सेकंड वाला 18 और कवर करते हैं। इसको 18 कवर करेंगे तो 18 18 18 36 18 54 54 और 55। तो भाई साहब जो 55 नंबर पे एलिमेंट है ना, मतलब पीरियड सिक्स्थ का जो पहला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो अपने पास निकल गया 55। फॉर एन एग्जांपल 55 में उसका निकल गया। अब 55 पे तो अपन को पता है इस ब्लॉक का पहला एलिमेंट है वो है इसमें, मतलब ग्रुप नंबर नहीं, मतलब पीरियड नंबर 7 में। और 56 पे अपन को पता है कि जो ग्रुप नंबर सेकंड का जो पीरियड नंबर 6 है उसका एलिमेंट नंबर सेकंड है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे लोचा शुरू होता है। 57 है ना भाई साहब, कल मैंने आपको समझाया था 57 से लेके उसमें 14 और ऐड कर दो, कितने, 57 प्लस 14, 57 प्लस 14 कितना हो गया, 71 हो गया भाई साहब। ये 57 से लेके 71 तक इसमें क्या लोचा आ जाता है, इसमें लोचा आ जाता है लेंथ नोट्स आ जाते हैं, LNTHNOIDS, लेंथ नोट्स आ जाते हैं। लेंथ नोट्स आने के कारण क्या हो गया भाई साहब, जो ये पीरियड है ना, पीरियड नंबर 6, ये सबसे बड़ा पीरियड बन जाता है, पीरियड सबसे बड़ा बन जाता है। इसके बाद में 7th पीरियड की बात करते हैं। 7th पीरियड जैसे अपन को पता है भाई साहब 55 पे तो आ गया जो ग्रुप फर्स्ट है ना भाई साहब, ग्रुप फर्स्ट और पीरियड नंबर 6 ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट फर्स्ट है जो उसका एटॉमिक नंबर है 55। अब 55 में आपको 32 और ऐड करना है। 32 आप जैसे ही ऐड करोगे तो, क्योंकि 18 18 सारे क्रॉस हो गए, उसके बाद में 32 बचेगा। 32 को आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपके यहाँ पे निकल के आएगा भाई साहब 87। अब मान लो कि जो पीरियड 7 है ना, पीरियड 7 और ग्रुप नंबर फर्स्ट पीरियड 7 का जो एलिमेंट फर्स्ट है ना उसका 87 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद में 88 आ गया। अब 89 से आपको पता है 89 शुरू होते हैं। अब आपको पता है अगर 89 शुरू हो गए इसका मतलब ये है कि भाई साहब जितने एलिमेंट्स है उसके अंदर 14 और ऐड हो गए। जैसे ही 18 में अपन 14 ऐड करते हैं तो 32 निकल के आता है भाई साहब। ये 2 8 8 18 18 32 कहां से आए, मैंने पूरा समझा दिया आपको। अब 32 तो मान लो यहाँ से आगे एलिमेंट्स। अब अपन मान लो कि किसी भी एलिमेंट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि भाई साहब सीधा के सीधा मुंह उठाया शुरू कर दिया, वैसे रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अपन रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, अब शुरू करते हैं किसी और से, ठीक है। ये तो आपके लिए समझाने के लिए था, इसमें कुछ लिखने की इतना है नहीं। अब जैसे मान लो कि अपन एग्जांपल लेते हैं सल्फर का एग्जांपल ले लिया। सल्फर जो आता है भाई साहब, सल्फर की ट्रिक है आपको पता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। अब ओल्ड का तो ऑक्सीजन हो गया और फिर एस का स्टाइल का सल्फर हो गया। अब आपको पता जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली बात तो 20 या 30 तक तो आपके जो एटॉमिक एलिमेंट्स है सारे सारे याद होने चाहिए। वैसे आपको पता हो जाना चाहिए, लिखते ही सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। अब ये 16 आया कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ।
आपको पता है भाई जो एटॉमिक का नंबर ऑक्सीजन का है ना वो है 8। अब जैसे ही मैंने आपको मैजिक नंबर बताया सेकंड ग्रुप के लिए जो 8 और ऐड करेंगे तो अपने पास जो निकल के आएगा एलिमेंट का नंबर वो आएगा 16। इतना समझ में आ गया। अब भाई 16 आ गया, 16 का मतलब ये है कि 16 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 16 इलेक्ट्रॉन अपन को फिल करना है। ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं, 16 इलेक्ट्रॉन। अब अपना तो एक ही चाल है, 2 8 18 18 36 जो भी है, ठीक है। अब मान लो कि सबसे पहले बात करते हैं, पहला किसकी बात चल रही थी अपने पास भाई साहब, सल्फर की। तो सल्फर में पहला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s2। 1s2 का मतलब पहले पीरियड के दोनों एलिमेंट्स भरे गए, मतलब उसका जो सबसे पहले वो भरा गया। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे 1s2 के बाद में 2s2। ठीक है, 2s2 का कहने का मतलब ये है भाई साहब, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है आपकी। एक सेकंड मान लो, पीरियोडिक टेबल में ये जो सेकंड पीरियड है ना, सेकंड पीरियड के अंदर ये वाला मतलब जो एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स है ना, पहले वो सारे फिल हो जाएंगे 1s2 2s2। फिर बाद में अपन करेंगे 2 बोले तो सेकंड पीरियड के लिए आ गया, पी बोले तो ब्लॉक आ गया 2p6 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 का मतलब ये आ गया भाई साहब, मान लो कि यहाँ से यहाँ अपन जाते हैं ना तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन 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 ये तो अभी हुए हैं 6 2 8 2 10 हुए, लेकिन अपन को चलना है 16 पे। अब अपन बात करते हैं 3s2। 3s2 क्यों आ गया भाई साहब, इधर सारे फिल होने के बाद अपन वापस एस में आएंगे, एस में आएंगे तो यहाँ के 2 एलिमेंट फिल करेंगे, फिल करते ही जो उनका कॉन्फिगरेशन होगा वो 3s2 आएगा। अब यहाँ पे 3 क्यों आया भाई साहब, 3 का मतलब है कि जो एलिमेंट है ना भाई साहब वो थर्ड पीरियड में मौजूद है, थर्ड पीरियड में मौजूद होने के कारण इसके आगे थर्ड आ गया। अब बात चल रही है भाई साहब 16 एलिमेंट की। 16 एलिमेंट का मतलब ये हो गया भाई साहब, इसका एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 16। अब 16 हो गया तो अपन ने कितने फिल कर लिए, 12 तो अपन ने फिल कर लिए। अब अपने पास बचा 4। अब 4 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3p4। 3p4 करते अपने पास जो निकल जाएगा 8 सॉरी 2 2 4 2 6 6 4 10 से 16। इसका मतलब जो अपन ने रिप्रेजेंट किया है सल्फर को वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एकदम सही तरीका है भाई साहब। आप एक बार इतना सा नोट करो, फिर आगे कुछ समझाते हैं आपको। थारा पैसा थारी पावर। तो भाई साहब इसी को यहाँ पे अपन मिटाने जा रहे हैं, तो चलिए अपन आगे बात करते हैं। अब भाई साहब अपने पास सामने आया एक नाम आया अल्टीमेट। अल्टीमेट के बाद में पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट के बाद में प्री पेनल्टीमेट, ये 3 नाम है, आपको समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चैलेंज लेके आपको एक चीज बता सकता हूँ, किसी भी बंदे को ये पता नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर मास्टर आते हैं सीधा लिखाते हैं चले जाते हैं, बात खत्म। अब अपन इसको एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे भाई साहब। एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे अपन आयरन का। आयरन बोले तो 26 Fe का। अब इसके अंदर क्या है भाई साहब, 26 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसके अंदर जो 26 इलेक्ट्रॉन है उन सारों को भरने पड़ेंगे। भर देंगे क्या है, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, आपको पता है शुरुआत करते हैं शुभ अंक लेके 1 से। 1s2 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। 2s2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 इसके 4 हो गए। अब फिर हो गया 2p6 ये कितना हो गया, 10 हो गया। फिर बात आएगी 2 के बाद में 3s2, ठीक है। फिर बाद में आ गए 3p6, ये कितने हो गए भाई साहब, 2 2 4 2 6 6 6 12 12 6 18। लेकिन अपन को जाना है 26 पे। 18 के बाद में अपन बात करेंगे 4s2 18 और 2 कितने होंगे, 20। अब भाई साहब यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, आपको पता है। अब 3 पीरियड तो हो गया, 3 पीरियड के बाद में चौथा पीरियड आता है ना भाई साहब, चौथा पीरियड में आपको ही पता है कि जो डी सब सेल होते हैं ना उसके एलिमेंट्स आने फुलफिल होने शुरू हो जाते हैं। तो एलिमेंट्स जैसे ही फुलफिल होंगे तो आपको पता है जो डी ब्लॉक होता है ना उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है भाई साहब n-1, ठीक है। n-1 बोले तो जैसे इसका बोल दो पीरियोडिक टेबल में अगर इसका पीरियड अगर 5th है तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं -5 -1 करके अपन इसको 4 लिखेंगे, इसको 4 के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे 4d। जैसे अगर 5th पीरियड की बात कर रहे हैं तो 4d, 6th पीरियड की बात कर रहे हैं तो 5th d, ऐसे करके बात करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अपन यहाँ पे बच्चे कितने भाई साहब
4 और बचे, 4 और बचेगा तो ये हो गया 3D4। लेकिन अपन ने भाई साहब एक यहाँ पे गलती कर दी, देखो 2 2 4, 4 6 10, 10 11 12, 12 6 18, 18 19 20, 20 के बाद में अपन को 6 फिल करने, 4 फिल नहीं करने। तो 4 फिल नहीं करने तो यहाँ पे 6 कर दो, क्योंकि आपको पता है कि जो डी ब्लॉक होता है उसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल्स हो सकते हैं। भाई साहब ये तो हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अपन इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे भाई साहब, ये जो 4s2 है ना, इसको मैं उठा के यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे लिखने का कारण क्या है वो आप खुद समझोगे। ये यहाँ पे लिखने का मेन कारण तो ये यहाँ पे बीच में पता लग रहा था, लेकिन जो पहले लिखा था वो ऑर्डर सही था। भजा लगो कुछ भी लगो, अपना पढ़ाई से मतलब है। अब मान लो कि जैसे 4s2 यहाँ पे आ गया। अब इस 4s2 है ना भाई साहब, जो सबसे बाहर वाला एलिमेंट है उसकी सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होती है, उसको तो अपन बोलते हैं आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट या फिर आउटर मोस्ट या फिर अल्टीमेट सेल, ULTI अल्टीमेट सेल। ठीक है। अब ये भाई साहब जो 3 वाले ना सारे की सारी पड़पड़ाहट कर रहे हैं, जो इनको बोलते हैं अल्टीमेट। अल्टीमेट के बाद में पेनल्टीमेट, PENULTIMAT, पेनल्टीमेट। अब इसके बाद में जो सेकंड पीरियड है ना भाई साहब, ओनली एंड ओनली फॉर सेकंड पीरियड। जैसे जैसे अपन अंदर जाएंगे वैसे वैसे जो ऑर्बिट आएंगे उनको अपन क्या बोल लेंगे, फिर अल्टीमेट आ गया, पेनल्टीमेट आ गया, इसका आएगा प्री पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट। अब कहना क्या चाहता हूं भाई साहब, कहने का जो मकसद है वो समझो आप। कहने का मकसद यही है कि जो पहले बाहर वाला आउटर मोस्ट सेल होगा ना, उसको तो अपन अल्टीमेट बोलेंगे। उसके जस्ट अंदर वाला, जैसे ये मान लो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक बार मैं इसको रख रहा हूं नीचे। जैसे कि ये मान लो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जैसे फर्स्ट लेयर आई, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई इलेक्ट्रॉन्स की, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी चारों तरफ सब रिवॉल्व हो रहे हैं भाई साहब, चलो घूम रहे हैं। अब भाई साहब जो सबसे बाहर वाले लेयर है ना, आउटर मोस्ट सेल कवरिंग, आउटर मोस्ट सेल कवरिंग अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, अपन इसमें बोलते हैं अल्टीमेट। उसके जस्ट अंदर वाले जो सेल्स होता है उसको बोलते हैं अपन प्री पेनल्टीमेट, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, सॉरी। और जो उसके अंदर की सेल्स है ना उसको बोलते हैं अपन प्री पेनल्टीमेट सेल्स। भाई साहब समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं आगे, ये इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात चल रही थी अपने पास एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक का क्या माजरा भाई साहब, इसको समझते हैं अपन। एस ब्लॉक का यह सिस्टम है भाई साहब, एस ब्लॉक के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर हमने एस ब्लॉक जो पढ़ा था, एस ब्लॉक में तो यूं करके कहानी कुछ यूं थी, यूं देखें तो इसके अंदर यहाँ से खंडा था, खंडा बोले तो कम था, कम बोले तो इसमें पहले वाले में 7 हो गए, समझ में आ गया। लेकिन दूसरे वाले में 6 हो गए, 6 और 7 एलिमेंट कितने हो गए भाई साहब, 13 ही हो गए। लेकिन सर आप तो बता रहे हो 14 एलिमेंट्स होते हैं। होते हैं, मैं तो कहता हूँ होते हैं, अभी भी कहता हूँ होता है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, होते हैं तो होते हैं। अब भाई साहब होता है कैसे है वो समझो आप। पहले अपन लिख लेते हैं ग्रुप फर्स्ट की ट्रिक। ग्रुप फर्स्ट की ट्रिक अपन को पता है, लीना की रब से फरियाद, ये तो होगी फर्स्ट, ठीक है। अब भाई साहब ग्रुप जो सेकंड है ना, इसमें यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आ जाता है कि जो हीलियम है ना, हीलियम एटम को ये अपन एस ब्लॉक के अंदर काउंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हीलियम होता है ना वो भाई साहब ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करके वो डाइएड रूल फॉलो करता है, DEIAD, डाइएड रूल फॉलो करता है। डाइएड रूल का फॉलो करने का मतलब ये है कि जो इसका आउटर मोस्ट सेल है ना भाई साहब, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये अपना क्राइटेरिया फुल करके डाइएड रूल कंप्लीट करता है। अब भाई साहब हीलियम इसमें आ गया, फिर अपन बात करते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब कहने का मतलब ये है कि अपन मान लो कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, मान लो कि H का लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का लिख रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, हाइड्रोजन अपन को पता है कि फर्स्ट पीरियड में होने के कारण अपन जो N होता है ना, अपन ने रिप्रेजेंट करने का बताया था NS1 to 2। अब आपको पता है ये 1 और 2 कब आता है, 1 और 2 जब आता है जब अगर मान लो कि ग्रुप फर्स्ट है, तो ग्रुप फर्स्ट है तो उसके ऊपर एस के ऊपर 1 लगाना। कैसे 1 लगाना, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है तो आगे फर्स्ट लगा दो, फिर एस क्यों आ रहा है, क्योंकि एस ब्लॉक की बात हो रही है। अब भाई साहब ऊपर ये मैं 1 लिख रहा हूँ ना, 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपन ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है।
ऐसे लिथियम आता सेकंड पीरियड में, आगे सेकंड लगा तो आगे S1, थर्ड 3S1, फोर 4S1, फिफ्थ S1, सिक्स्थ S1, सेवेंथ S1, ऐसे करके लगा दो। अब फिर बात आती है भाई साहब हीलियम की। हीलियम अपन को कैसे, हीलियम को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2S2, सॉरी 1S2। 1S2 का मतलब ये हो गया पहले तो पीरियड में है ये, लेकिन जो एस ब्लॉक है ना भाई साहब, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसका मतलब इसने डायरेक्ट रूल फॉलो कर लिया, डायरेक्ट रूल फॉलो करके अपने आप को स्टेबल कर लिया, स्टेबिलिटी गेन कर ली इसने, ठीक है। अब बात आती है बेटा मांगे। अब मांगे को अपन क्या लिख सकते हैं, ये आता है सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड का मतलब होता है सेकंड, सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड और सेकंड ग्रुप में आता है। सेकंड पीरियड में आने के कारण तो ये दो आगे आ गया, सेकंड पीरियड में आ गया, फिर एस ब्लॉक में आ गया, फिर ऊपर ये जो टू लगा रहा है ना भाई साहब, ये ग्रुप के कारण आ रहा है, ग्रुप नंबर के कारण, ग्रुप नंबर के कारण आ रहा है, ठीक है, ठीक है। बेटा मांगे कहीं सुंदर, अब मांगे का कुछ नहीं करना चाहिए। थर्ड पीरियड में तो 3S2, फोर्थ में तो 4S2, फिफ्थ में तो 5S2, सिक्स्थ में तो 6S2, सेवंथ में तो 7S2। ये सिस्टम करना है भाई साहब आपको। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। आप एक बार इसको नोट आउट करो, चलो एक बार आप उसको बाद में नोट आउट कर लेना, दो तीन पॉइंट है वो यहाँ पे लिख लो आप। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई साहब इट हैज 14 एलिमेंट्स। एस ब्लॉक की बात चल रही है भाई साहब, इट हैज 14 एलिमेंट्स, पहली बात तो ये, ठीक है। अब भाई साहब जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों होती है गैस, गैस। लेकिन जो बाकी पीछे बचे ना, अदर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, all other elements are metal, but these two are gaseous। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये दो तो गैसेस होती है, बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्या होते हैं भाई साहब, मेटल या मेटल्स के बने होते हैं। इसके अंदर एक आप लाइन लिखना और सा होती है, लिख लो इट 14 एलिमेंट्स वाली बात आ गई। बोथ फोर एलिमेंट्स अदर देन एलिमेंट्स आर मेटल एंड टू ऑफ देम आर गैसेस, ठीक है, ये समझ में आ गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो भाई साहब, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड तैयार करता हूँ। तो बच्चों अब बात करते हैं अपन पी ब्लॉक की। एस ब्लॉक तो हो गया, अब अपन बात करते हैं पी ब्लॉक की। अब पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं। सबसे पहले पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। अब पी ब्लॉक अपन को पता है कि ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ठीक है बच्चा। अब अपन लिखते हैं ग्रुप नंबर 13 की जो ट्रिक मैंने कल लिखाई थी, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अपन ने इसकी कार्बन की लिखाई थी 14 की, बोरॉन कार्बन के सीता जी सुनो प्रभु जी पहली बार फ्लाइट में चलेंगे। फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिछड़ गए, किसमें, मक्काओ में, सब बिछड़ गए। कहाँ पे बिछड़ गए भाई साहब, मक्काओ में। अब बात आती है 18 16 ग्रुप की। 16 ग्रुप को अपन को पता है कि बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन को ओल्ड स्टाइल से टी ओ लवली 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 लवली। अगली है फ्लोरीन, क्लोरीन बोले तो, फिर कल बाहर आई आंटी टसन में, टसन में। फिर 18 ग्रुप है इसके, हीना, हीना नीना, हीना तो अपन ने उसमें लिख ही लिया था, हीना नीना और करीना
का एक्सरे रंगीन ओगी एंड कॉकरोचेस में। अब भाई साहब जो अपन यहाँ पे सबसे पहले इसकी कुछ जनरल बातें लिख लेते हैं। जो पी ब्लॉक होता है ना भाई साहब, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। अब इसमें भी अभी एन की बातें चल रही है, तो एन की बातें चल रही है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इसमें तो एन को तो अपन को पता है अल्टीमेट बोलते हैं। एक चीज और नोट कर लो यहाँ की, यहाँ पे लगे हाथ ही, एन को तो बोलते हैं अल्टीमेट सेल, N-1 को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, पेन ULTIMAT अल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट होता है N-1 और प्री पेनल्टीमेट होता है ना भाई साहब, प्री PNULTI प्री पेनल्टीमेट होता है N-2। ये यहाँ का यहाँ लगे हाथ नोट कर लो। अब अपन भाई साहब डिस्कस करने जा रहे हैं जो बोरॉन है ना भाई साहब, ग्रुप 13 का सबसे पहला एलिमेंट, इसका अपन बोल रहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन बोरॉन आता है 5 नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो अपन सबसे पहले कैसे फिल करेंगे, 1s2 पहले पीरियड में दोनों भर दिए, फिर बाद में 2s2 2s2 4 हो गए, अब बाद में 2p1 2p1 क्यों है भाई साहब, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए, एक बचा था वो वापस इसमें अपन ने फिल कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको पता है कि जो पी ब्लॉक होता है ना उसके अंदर 6 ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप में सबसे पहला ग्रुप होता है ना, उसमें आपको आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना, जो पहला ग्रुप दिख रहा है उसमें तो पी के आगे 1 लगा दो, आगे ये 2 और 3 तो चेंज होते रहेंगे क्योंकि जैसे जैसे पीरियड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चेंज होते जाएंगे, मैं भी आपको कर दूंगा। अब मान लो कार्बन है, अब कार्बन है तो ग्रुप मतलब जैसे जो पीरियड वो पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक का जो पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप है, पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप है, लेकिन पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है ना उसके अंदर कार्बन आ रहा है, उसके अंदर कार्बन आ रहा है तो अपन को क्या करना, 2p2 लगा दो ऊपर, पी के ऊपर 2 लगा दो, जितना ग्रुप नंबर आ रहा है ना भाई साहब ओनली फॉर पी का देखना, आप ऐसे नहीं 15 लगा दो नहीं, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर अपन देखेंगे ना तो तीसरा ग्रुप है इसका, तो अपन कर देंगे 2p3, इसका हो जाएगा 2p4, इसका हो जाएगा 2p5, इसका हो जाएगा 2p6, बाकी वो आप लगाते रहना, ये वाला सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक है ठीक है। अब ये लगा हो तो ही ठीक है, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो हीलियम 2s2 2p6। अभी हीलियम क्यों लिखा मैंने, हीलियम अपन को पता है, हीलियम को अपन लिखते हैं 1s2। अब भाई साहब इसमें तो अपन क्या छोटे छोटे अभी अपन को ज्यादा जोड़ नहीं आ रहा, लेकिन जब तक अपन यहाँ पे पहुंचेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी बड़े हो जाएंगे, बड़े लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए अपन के पास जो इनर्ट गैसेस होते हैं ना, इनर्ट गैसेस बोले तो इनर्ट गैसेस वो लास्ट वाला ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल अपन में काम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्रिप्टन है, क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होता है, अब 36 मान लो 39 एलिमेंट की बात करते हैं, 39 नंबर के एलिमेंट की बात करते हैं, तो अपन सीधा क्या लिख लेंगे, क्रिप्टन को ब्रैकेट में बंद कर लिया, फिर आगे 3 एलिमेंट और बात कर रहे हैं तो 3 एलिमेंट और बात करें तो XYZ कुछ भी, एस के अंदर 2 एलिमेंट जुड़ जाएंगे, एस के अंदर 2 जुड़ जाएंगे, उसके बाद में बचा एक एलिमेंट जो बचेगा वो डी में फिल हो जाएगा, N-1 डी में आ जाएगा, एन जो भी है N-1 डी में फिल हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जो इनर्ट गैसेस उससे छोटी या बड़ी होती है ना उसको इनर्ट गैसेस से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब एलिमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना हमेशा छोटी जो इनर्ट गैसेस होती है ना उससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब मान लो अपन बात करते हैं फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस का अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 आया था पीरियड के कारण, अब ये फॉस्फोरस ने 3 पीरियड थर्ड पीरियड में तो 3 आ गया सीधा सीधा अपन यहाँ पे। अब पी क्योंकि पी ब्लॉक में है, अब भाई साहब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 कैसे आया कि ये पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ये ग्रुप थर्ड नंबर पे आ रहा है, ग्रुप थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब P3 हो गया, ठीक है ये भी समझ में आ गया। इसके बाद अपन को क्या करना है भाई साहब, जैसे मान लो कि मेरे को निकालना है इसका पोलोनियम का निकालना है, पोलोनियम का क्या निकालना है भाई साहब, मेरे को निकालना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, पूरा का पूरा निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे। अब पोलोनियम कौन से ग्रुप में आता है भाई साहब, पहला ग्रुप नहीं, पहले कौन से पीरियड में आता है, पहला पीरियड अपन को पता ऊपर आ जाता है, उसके बाद में सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। अब सिक्स्थ पीरियड में आता है, तो सिक्स्थ पीरियड में आता है तो अपन पता है कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 1s2
अब सबसे पहले पोलोनियम का नंबर क्या होता है? पोलोनियम का नंबर XYZ कुछ भी होता है वो, कल अपन इसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप कैसे देखते हैं, ग्रुप के नंबर मतलब जो एलिमेंट होता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे देखते हैं, उसका वो एलिमेंट नंबर दे रखा है तो उसको अपन एलिमेंट को कैसे फाइंड करते हैं वो अपन कल बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक के अंदर ये फोर्थ ग्रुप में है, पी ब्लॉक के अंदर फोर्थ ग्रुप में है और सिक्स्थ पीरियड में है, तो अपन इसको लिख लेंगे 6p4। कल अपन जब इसकी बात करेंगे एटॉमिक नंबर फाइंड करने वगैरह की, तो उसमें अपन बात कर लेंगे पोलोनियम कितने नंबर पे आता है कितने पे नहीं आता। तो भाई साहब ये तो आपकी जनरल बातें होगी सारी की सारी पी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। अब अपन बातें करेंगे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे अपन डी ब्लॉक के बारे में, डी और फिर एफ के बाद में आज के लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे। तो भाई साहब आपने नोट कर लिया तो बढ़िया बात है, वरना मैं रब करने जा रहा हूँ। 3 2 1 ठीक है, आपका टाइम अप होता है यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। अब अपन चल रहे हैं भाई साहब SPD डी ब्लॉक के साथ। अब डी ब्लॉक के अंदर क्या करना है अपन को, डी ब्लॉक के अंदर शुरू होते हैं एक्सेप्शंस। इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और उसके अंदर एक्सेप्शन नहीं आए, ये तो बात हो ही नहीं सकती भाई साहब। इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन का नाम ही दूसरा इनऑर्गेनिक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई साहब डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, लिख लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो डी ब्लॉक की फर्स्ट रो है ना भाई साहब, उसके सारे के सारे अपन को एलिमेंट्स याद होने चाहिए इसके इंडियम से। इसके इंडियम में टाइटेनियम में, वेनेडियम में, क्रोमियम में, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये तो हो गए जो ऊपर की जो लाइन है ना भाई साहब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स। लेकिन इसके नीचे मैंने भी लिखवा दी, सचिन, इतराए, लारा, अकड़ाए, इसकी लिखा थी टाई, जरा, हाफ, रफू करो, ठीक है। फिर इसकी लिखी थी मैंने विनीत, ने, नवाब, को, टंटोला, विनीत, ने, विनीत, ने, नवाब, NB, नवाब को, टंटोला, टंटोला किसमें डब्बे में, टंटोला किसमें डब्बे में। फिर करो, मोबाइल, वेस्ट इंडीज, सैमसंग का पूछो, ठीक है। मंदिर तक रहे भाई, भाई फिर रूठे उस्ताद, हंसकर कौन रहे, इराक, MT मौत में, नित्य पैदल चलो, PT करो, ड्रेस पहन के। फिर बाद में आ गया कुछ आग और जलाओ रंगों में। फिर आ गया जिमना, कैदी, हेजी, किसमें कैदी है भाई, कन्नाडा में, कन्नाडा में, ठीक है। जिमना कैदी है किसमें, कन्नाडा में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई साहब इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है कि इसके अंदर एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। जो भाई साहब अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इसके अंदर एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं, जो भाई साहब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना उसके अंदर इन्होंने छेड़खानी कर ली। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, NS2 तो हो जाएगा जो भी XYZ, NP126 हो जाएगा। फिर बाद में आएगी बात ND नहीं आएगा, N-1D आएगा, ये ध्यान रखना आपको। D के लिए N-1 होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था N-1 को अपन बोलते हैं पेनल्टीमेट। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। तो इसका अदर नाम हो गया पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। अब बात करते हैं भाई साहब इनमें क्या तो एक्सेप्शन आते हैं, क्या बात है, क्या मामला है, क्या सिस्टम है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले याद करना है जो सबसे पीछे का ग्रुप है ना डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में पीछे से जस्ट आगे वाला ग्रुप में सारे के सारे एक्सेप्शन है।
ठीक है। उससे जस्ट आगे दो एक्सेप्शन है, उससे जस्ट आगे एक एक एक्सेप्शन है। ये आपको रटना नहीं है, याद कैसे करना है। सबसे पीछे का जो ग्रुप है डी ब्लॉक है, उससे जस्ट आगे में चारों के चारों चार दोगे। फिर ऊपर वाली जो रो है उसको छोड़ के सेकंड वाली रो में जो तीन है ना भाई साहब, उनको तीनों को गोला कर लो। गोला कर लो इन द सेंस आपको ये समझ में आ जाएगी कि भाई साहब ये तीनों के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ है। और एक ये नीचे हो गए, कितने हो गए यहाँ पे, 4 3 7 रहेगा 8। अब 8 के बाद में 3 और बचे हैं भाई साहब। 3 और कौन कौन से बचे, एक तो हो गया क्रोमियम, एक हो गया मोलिब्डेनम और एक हो गया निकोलियम। ठीक है, ये भाई साहब इतने आपके एक्सेप्शन है। कितने हो गए, 4 4 8 3 11 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अपन उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। मान लो कि स्कैंडियम की अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, स्कैंडियम की लिखेंगे तो स्कैंडियम आपको पता है कि भाई साहब आता है थर्ड पीरियड में। तो अपन क्या लिखेंगे, 3s2 आगे जो भी एक्स वाई जेड कोई भी आ जाएगी वो इनर्ट गैसेस। उसके बाद में 3s2 तो अपन ने लिख दिया, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब 3s2 तो आ गया, उसमें s के सारे एलिमेंट्स फिल हो गए। अब बात करते हैं भाई साहब, सॉरी 3 कहां से आएगी, इसमें आएगा 4s2 क्योंकि फोर्थ पीरियड में बात चल रही है। 4s2 तो आ गया भाई साहब। अब बात करते हैं स्कैंडियम की। अब स्कैंडियम आएगा किसमें भाई साहब, स्कैंडियम आता है, आपको पता है कि जो अपन लिखते हैं ना डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें लिखते हैं n-1d। n-1d लिखेंगे, n तो है 4, 4 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 तो आ गया 3 इंटू मतलब 3d। फिर बात कर रहे हैं अपन डी ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट की। डी ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो अपन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी के ऊपर एक लिख देते हैं। ये 2 पर है तो 3d2, ये 3 पर है तो 3d4। लेकिन भाई साहब यहाँ पे थोड़ा चोचला हो जाता है। चोचला क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना भाई साहब क्रोमियम का, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी छेड़खानी हो जाती है। छेड़खानी क्या होती है वो अपन लिखते हैं, इसमें 4s2 3d, ये 3d3 है भाई साहब, यहाँ पे 3d3 और 3d4 होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, ये तो होता है यहाँ पे गलत, इसको तो अपन मानते हैं गलत। लेकिन इसका जो सही कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 4s1 3d5। अब ये 5 का क्या माजरा आ गया भाई साहब, 5 का माजरा ये आ गया, आपको ही पता है कि हर एक बंदा स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। हर एक बंदा क्या करता है भाई साहब, स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। इस बेचारे को स्टेबिलिटी दिखी, क्या दिखी, स्टेबिलिटी। जब भी कोई एलिमेंट होता है या तो फुल फिल होता है तब तो पूरा स्टेबल होता है, और या जब वो हाफ फिल होता है तब पूरा स्टेबल होता है। इस केस में क्या हो रहा है भाई साहब, आपको ही पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका मतलब 5 कॉलम होते हैं इसके अंदर। 5 कॉलम होते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन अपन क्या करते हैं भाई साहब, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ रखा है, सबसे पहले हर एक डिब्बे के अंदर अपन एक इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए मतलब पूरे के पूरी जो वैकेंसी थी वो सारी की सारी फिल होगी। फिल होगी इन द सेंस, इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये हाफ फिल हो गया। हाफ फिल हो गया मतलब कुछ ना कुछ इसके पास स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी आ गई तो मतलब इसको कुछ लालच दिख रहा था भाई साहब, आगे लालच दिख रहा था इन द सेंस। इसका मतलब ये है कि भाई साहब इसको दिख रहा था कि अपन D5 हो जाएंगे तो अपना फायदा हो जाएगा। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के कारण इसको कोई छोड़ेगा नहीं, तो इसने अपना फायदा देखा और एस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब आप ये बोलोगे कि भाई साहब सर वो एस है ना, एस तो खुद अपना स्टेबल था, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देगा। भाई साहब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने आसान होते हैं इन कंपैरिजन टू इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये मान लो ये कोई एटम है, मान लो एटम का पॉजिटिव न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में ये कुछ ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहे हैं। अपनी बात चल रही है 4s2 और 3d4। अब मान लो ये कुछ भी है, सारे आगे अंदर वाला अंदर आ गया, जैसे 1s2 2s2 3s2 वो भी है। अब बात चल रही है 3d5 3d4 की बात चल रही है। मान लो 3d4 है, यहाँ पे 4s2 लाई कर रहा है। अब इस 3d ने क्या किया भाई साहब, ये 4s है ना, 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब आप जो वो सोच रहे हो अभी तक, आपका सोचना चाहिए भाई साहब कि भाई साहब वो अपना स्टेबल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा। लेकिन जो 4s2 है ना भाई साहब, 4s ये आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इसके कारण ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 3d वाले को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके कारण अंदर वाला तो स्टेबल हो जाएगा, ये खुद अपने आप को अनस्टेबल कर लेगा। अनस्टेबल करेगा इन द सेंस पूरा अनस्टेबल नहीं होगा, इसके कारण अंदर वाले को इलेक्ट्रॉन देने के कारण पूरे एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो इन द सेंस बढ़ जाती है। तो इसका हो गया फायदा।
इसके कारण जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की 3d5 हो गया, फिर वापस 3d, वापस इसमें क्या हो जाएगा 4s2 आ जाएगा भाई। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है बस। यहाँ पे क्या हो रही है 4s1 3d5, फिर यहाँ पे 3d6 3d7 3d8। अब भाई साहब लोचा यहाँ से शुरू होता है। अब कॉपर है ना, अब कॉपर में लोचा ये हो गया 4s2 तो इसमें है ही, अब 3d9 होना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था, लेकिन इसका ये होता नहीं है, ये नहीं होता इन द सेंस, ये गलत है कहने मतलब, या तो बात है गलत। अब इसको सही करने के लिए क्या किया भाई साहब, सही करने के लिए ऐसे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, डी में डाल दिया 3d10, 3d10 ठीक है। अब 3d10 में डाल दिया, क्या हो गया भाई साहब, इसका जो डी का इलेक्ट्रॉन डी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ाने मेन मकसद होता है, इसने स्टेबिलिटी बढ़ा ली, इसके कारण इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे कैसे करके इन चारों के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ होंगे। इसमें 4 था, इसमें 5 हो जाएगा, 5d1 नो सॉरी 5s1 और 4d10, 4d10 कुछ नहीं करना है, एक एक बढ़ाना है, 6s1 4d10 7s1 6d10 ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे फिट हो गए। अब बात आती है अपने पास, ये कुछ अपने जगह छोड़ी थी, ठीक है। अपन बात करते हैं इस अगले पीरियड की। अगले पीरियड में अपने पास कौन सा आ गया, ये पीरियड नंबर है 5वां। अब 5s2 तो हो गया इसमें, और 3d1 3d नहीं 5s के बाद में 4d आएगा ना, एक कमी करना पड़ेगा, 4d1 आ गया, 4d1 आ गया। इसके बाद में अपन जिरकोनियम की बात करते हैं तो 5s2 3d 4d सॉरी 4d2, ये तो यूजुअल का तरह हो गया। अब जब निबोनियम की अपन बात करते हैं तो भाई साहब इसमें आना चाहिए था 5s2 4d3, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें आता है 5s1 4d4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई साहब निबोनियम का, ये आपको याद रखना है, ये कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं इसका, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ओके ठीक है भाई साहब, ठीक है, अभी करते हैं याद। अब मोलिब्डेनम है, इसका अपन को याद रखना, वो ऊपर वाले सेम क्रोमियम वाला सिस्टम इसमें 5s1 और 4d5 ठीक है, ये का ये सिस्टम हो गया। अब आते हैं चलती है यहाँ से, ये तो 4 नंबर पे आ गया, ये 5 पे आ गया, 5 का 5 सीधा नॉर्मल हो जाएगा। ये 6 नंबर पे, इसको 6 नंबर वाले को क्या करना है, अपन को करना है 5s1 4d7, एक एक बढ़ाता जाना, एक इसमें से निकाल दो, इसमें एक बढ़ाते जाओ, 5s1 4d8। इसका भाई साहब जो पीडी है ना भाई साहब, अब पीडी का थोड़ा गड़बड़ है, पीडी का मामला बिल्कुल ही गड़बड़ है, थोड़ा क्या पूरा गड़बड़ है। इसमें क्या होता है, जो 5s होता है ना उसके अंदर तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, और वो सारे के सारे निकाल के 3d10 बन जाता है। दोनों के दोनों एस से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने अंदर ले लेता है और पूरी की पूरी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। बाद में जाओ दुनियादारी, अपन कुछ नहीं करना। इसने क्या किया भाई साहब, जो प्लेटिनम है ना, पीडी प्लेटिनम नहीं प्लेटिनम, उसके अंदर क्या सही साहब, पीडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, दोनों को दोनों निकाल के उसने अपने अंदर फिट कर लिए। फिट करने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसके अंदर भाई साहब यही जो है, इसके ऊपर फोकस करना है, फोकस करना है। इसका मतलब ये है कि यही एक थोड़ा मतलब है तो सही एक्सेप्शन, लेकिन एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन ये हो गया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया। अब पीछे बच्चा पीटी, पीटी की बात करते हैं। पीटी का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पीटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे 6s1 3d9, क्योंकि अपन को एक निकालना है, एक निकाल के आगे वाले में शिफ्ट करेंगे। ये 8 नंबर पे आता है d8 आता है, तो एक और ज्यादा कर लेंगे, ऐसे निकाल के तो d9 हो जाएगा। अब भाई साहब एक चीज आपके दिमाग में चिमक रही होगी, ये बाकी तो आप टेबल फिल कर ही लोगे, एक चीज आपके दिमाग में ये चमक रही होगी भाई साहब, मैं एक बार नीचे वाला रब कर रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। अब एक चीज आपके दिमाग में ये चमकनी चाहिए कि जैसे आप पीरियड नंबर देख रहे हो, वो तो होगा 13, 13 के बाद 12, 11, 10 नंबर ग्रुप देख रहे हो। ग्रुप नंबर अपन 10 की बात करें, मान लो ग्रुप 10 की बात करें, ग्रुप 10 में क्या लोचा हो रहा भाई साहब। ग्रुप 10 में सबसे पहले अपन देखते हैं निकल को, फिर देखते हैं पीडी को, फिर देखते हैं पीटी को। अब इनमें तीनों में लोचा है, ये 3 एलिमेंट है, तीनों अलग अलग वो क्या है कास्ट के आगे, तीनों अलग अलग कास्ट कैसे आगे।
निकल है, निकल में कोई मतलब छेड़खानी नहीं हुई। इसमें क्या है भाई साहब, जैसे मान लो कि बात चल रही है 4s2 3d 8 पर है तो 8 पे रह गया, ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पीडी में सिस्टम पूरा अलग है, 5s0 4d10 बोल दोनों के दोनों ले लिए। अब जो पीटी है इसमें है 6s1 और 5d9। भाई साहब ये जो ग्रुप है ना, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो भाई साहब आपको इसका तो स्पेशली याद रखना ही रखना है। किसका? जो ग्रुप नंबर 10 है ना, निकल पीडी, इन तीनों का याद रखना है। एक इसका याद रख लो और बाकी तो मैंने आपको ट्रिक के साथ पूरा समझा दिया सिस्टम। ठीक है भाई साहब, ये तो हो गया आपका डी ब्लॉक के बारे में। अब इसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं भाई साहब एफ ब्लॉक के बारे में। तो आप तब तक के लिए नोट करो, मैं आपका वेट करता हूँ। तो भाई साहब ये है आपकी नेक्स्ट स्लाइड, इसमें अपन बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं भाई साहब, आपको पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स आते हैं कौन से ग्रुप में और कौन से ग्रुप में आते हैं एक्टिनॉइड्स? अरे भाई साहब दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 3 कल ही तो बताया था, सबसे बड़ा ग्रुप वही होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी भाई साहब आपको याद होनी जरूरी है। इसमें क्या होता है NS2 इसको हटा दो क्योंकि ये तो सब में आएगा। इसके बाद में N-1 डी होता है ना भाई साहब, या तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है इसके अंदर, इस केस के अंदर, ये याद रखना है। फिर N-2 क्यों किया भाई साहब? N-2 इसलिए किया कि भाई साहब आपको पता है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स के अंदर के एलिमेंट्स है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रूबरू सेम होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब आपको पता डी ब्लॉक को अपन ने एक कम कर लिया है सेल में से, आउटर मोस्ट सेल में से N-1 अपन ने पहले कर लिया, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स हो रहे हैं तो अपन ने N-1 एक और कर लिया। तो N-1 कितना हो गया? N-2, इस वजह से N-2 आ गया। अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है आपको पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 14 एलिमेंट होते हैं, एक मतलब लेंथ नोट्स में 14 है, एक्टिव नोट्स में 14 है। तो 14 है तो मतलब 1 से लेकर 14 तक अपन को गिनती गिननी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 to 14 अपन लिख दिया। अब जो भाई साहब पीरियड नंबर 6 होता है उसमें तो लेंथ नोट्स आते हैं। पीरियड नंबर 6 होता है 6 - 2 कर लो, 6 - 2 कर लिया तो अपने पास निकल आ गया 4 एफ बोले तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगा। और जो 7th पीरियड है उसके अंदर एक्टिव नोट्स आते हैं, एक्टिव नोट्स 7 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ नोट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना भाई साहब, उसके बारे में बात करते हैं। अब भाई साहब अपन को पता है जो ये सीरियम है ना भाई सी, आपको पता है कि लेंथ नोट्स जो होते हैं, लेंथ नोट्स जो शुरू होते हैं वो 58 से शुरू होते हैं, 58 से शुरू होते हैं, 71 पे खत्म होते हैं, ये आपको पता है। अब 58 को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है भाई साहब, आपको पता है क्रिप्टन होता है ना भाई साहब, क्रिप्टन इसका तो होता है 36। ठीक है, हीना नीना और करीना का एक्सरे। अब भाई साहब जिनोन होता है ना 36 प्लस आप कर लो 2 8 8 18 और करेंगे तो कितना हो गया? 36 प्लस 18 54। तो जो जिनोन होता है ना भाई साहब, जिनोन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, मतलब 54 तक तो अपन को लिखना जरूरी नहीं है, समझते। अब 54 तक तो अपन ने एक एलिमेंट से काम चला लिया, वो था जिनोन मतलब एक्सी। ठीक है, जिनोन। अब जिनोन को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आगे के 54 इलेक्ट्रॉन अपन को फिल नहीं करने पड़े, लेकिन 54 तो अपन ने चार फिल नहीं किए, लेकिन 54 के बाद में कितने बच गए? 54 58 - 54 करेंगे तो कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का तो अपन को हिसाब देना पड़ेगा भाई साहब। हिसाब देंगे तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन वो तो फिक्स 6s2 में चले गए, s2 में चले गए, निकाल दो क्योंकि ns2 तो पूरा फिल रहेगा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, एक तो इसमें से चला जाएगा डी में और एक चला जाएगा एफ में। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन का हिसाब हो गया। लेकिन जब आप नोटिस करोगे भाई साहब, अगर फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट में जाते हो, फोर्थ मतलब इस एफ ब्लॉक एलिमेंट में, तो पहले में तो F1 है और दूसरे में F3 है। F3 होने का कारण यही हो गया, F2 तो होता जनरली, लेकिन इसने डी एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को 3 में कर लिया और डी को 0 में कर लिया। अब यहां से ट्रेंड चलता रहेगा और चलता रहेगा, बस मतलब एक्सेप्शन तभी यहाँ पे एक है, मतलब एक इसने डकाया है फिर उसके बाद में चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, जैसे आप 6th एलिमेंट में पहुंचोगे ना, 6th नंबर एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 6वें एलिमेंट में पहुंचोगे ना,
छठवें पे जैसे ही पहुंचोगे वहां पे आपको दिख रहा है कि 4F7 हो रहा है। 4F7 का मतलब हो गया, F7 का मतलब हो गया कि F एलिमेंट्स, F ब्लॉक होता है ना, F ब्लॉक के अंदर 7 ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, और 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी, ठीक है 7 हो गए। इसके अंदर अपन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन जैसे भर के इसकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो ये तो हो गया स्टेबल। अब जैसे अपन अगले 7th नंबर एलिमेंट पे चलेंगे तो वही कहेगा भाई मैं तो खुद 7 नंबर पे ही हूँ, तो मैं तो स्टेबल होना चाहता ही हूँ। तो उसने क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने जो डी से एक इलेक्ट्रॉन लिया था ना, उसको वापस दे दिया डी को कि तू मजे कर, मैं मेरी जिंदगी में खुश, तू तेरी जिंदगी में खुश। उन्होंने वो एक इलेक्ट्रॉन वापस दे के उसका जो कर्ज था वो अदा कर दिया भाई साहब, इसने कर्ज अदा कर दिया, तो ये खुद ही हाफ फील्ड हो गया। अब भाई साहब जैसे ही वो आगे की बात करते हैं एलिमेंट नंबर 8 की, 8 ने वापस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया डी से लेके आपको F9 कर लिया। फिर आपको कुछ याद नहीं रखना, 10 9 के बाद में 10 10 के बाद 11 12 गिनती गिननी, 13 14 14 के बाद में जो लास्ट वाला एलिमेंट बचता है ना भाई साहब, उसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो लास्ट वाला फुल्ली फील्ड एलिमेंट हो जाएगा, फुल्ली फील्ड हो जाएगा, तो उसके पास 14 तो खुद के हो गए, लेकिन एक इसने पहले से डी से ले रखा था इसके साथियों ने, तो वो अपना डी वापस, एक डी को वापस थमा देगा, ताकि वो अपने आप खुद भी स्टेबल हो जाए, उसका एक जो कर्ज था वो भी अदा हो जाए। ठीक है भाई साहब, ये तो आगे समझ में। इसमें 3 जगह अपन को चेंज दिखने को मिल रहा है, पहली तो सबसे पहले ही, और दूसरा छठे और सातवें एलिमेंट के बीच में, और एक सबसे लास्ट के वाले एलिमेंट में। उसमें क्या है भाई साहब, 14 का 14 रह रहा है, बीच में 7 का 7 रह रहा है, और फर्स्ट में कूद के तीसरे पे जा रहा है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, इसमें ज्यादा कुछ एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आपको 2-3 जगह थोड़ा एक्सेप्ट, वैसे तो ये पूरा एक्सेप्शन है तभी तो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा इसमें मातापच्ची करनी नहीं है भाई साहब। 14 एलिमेंट एक ही को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां जहां पे चेंज हो रहा है उनको याद कर लो। जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे लास्ट में जाके चेंज हो रहा है, लेकिन सब में डी में 0 है पहले में, ये ध्यान रखना जरूरी है आपको। अब आपको पता है कि जो लेंथ नोड्स होता है ना, लेंथ नोड्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई साहब, वो होता है +3। +3 बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं इसको। जनरली लेंथ नोड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, ये आपको याद रखना है। फिर अब आपको एक बात बता देते हैं, जैसे ये वाई बी ये रहा आपके, ये EU ये रहा, EU और वाई बी की जो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है भाई साहब +2। और TB और C है ना, C तो ये रहा और TB ये रहा, इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई साहब ये होती है +4। इसको आप याद कैसे रखोगे, इसको आप याद कैसे रखोगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको याद ये रखना है, ये 2 4 तक, ये 2 4 तक का मतलब, ये का मतलब तो वाई बी, ये वाई बी और EU, इन दोनों को ये से याद रखो, EU वाई बी EU, इन दोनों को ये दो का मतलब हो गया, इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। ये 2 4 तक, टी का हो गया TB तक, सी के का हो गया CE तक का हो गया CE, ठीक है। तब तक 4 तक का मतलब हो गया इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +4 होगा, ये ध्यान रखना है। ये 2 4 तक ये आपकी होगी ट्रिक इनके ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने की। लेकिन जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना भाई साहब इनका, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है हमेशा। ये तो अपन ने बात कर ली सारे के सारे लेंथ नोड्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं एक्टिव नोड्स के बारे में। यहाँ पे आते हैं अपन, यहाँ पे पहले लोचा देखने मिल गया, पहले जो एलिमेंट है ना उसमें लोचा देखने को मिल गया अपन को। क्या लोचा देखने को मिल गया भाई साहब, 7s2 इसमें तो भरे गई, 6d है ना इसमें 1 आना चाहिए, लेकिन F ने क्या किया, अपना एक एलिमेंट था ना, एलिमेंट F का, उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया दे दिया 6s को, S को दे दिया भाई साहब। उसने कहा तू मौज कर, मेरे को नहीं चाहिए। उसने कहा मौज तू दे रहा है, मैं नहीं करूंगा, ऐसा कोई हो सकता है? उसने मौज कबूल कर ली। तो भाई साहब पहले एक्सेप्शन आ गया, इसमें पहला एक्सेप्शन आ गया। फिर दूसरे एलिमेंट में चलेंगे, दूसरा तो ये कहेगा नहीं भाई मेरे को कोई जरूरत नहीं है डी वाले को देने की, डी वाले ने फर्स्ट में डी को दे दिया दक्षिणा, मैं नहीं दूंगा दक्षिणा, मैं गुरु दक्षिणा तब पूरा मेरा सिलेबस पूरा होने के बाद, जब मेरा सिलेक्शन होगा उसी टाइम में दूंगा। तो उसने डी सेकंड वाले एलिमेंट ने कहा भाई मैं तो मेरा डी F2 में लूंगा, तो ये अपना F2 में रहेगा, तो डी से वापिस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक तो इसके बाद खुद के पास था, एक और इसने F2 हो गया। ऐसे ट्रेंड करते करते 4 तक तो सेम चलेगा। अब 4th के बाद में भाई साहब यहाँ पे एक्सेप्शन एक और है, 4th के बाद में ये 6th में जाता है, 5th में नहीं जाता, 5th में नहीं जाता, ये आप क्रॉस कर लो, 5th में नहीं जाता, 6th में जाता है सीधा, 6th में जाता है। 6th में जाने के बाद वही आगे, 6th के बाद में तो आपको कुछ याद रखना ही नहीं है। 6th के बाद में 7th 8th 9th 10th 14th तक जो आपने पीछे पढ़ा था ना लेंथ नोड्स में, वो को वो सेम का सेम यहाँ पे छाप देना है।
मेन तो यहाँ पे आपको 3 याद रखना। सबसे पहला तो पहले में चेंज आ गया, उसमें 0 आ गया, फिर सेकंड वाला आया, वो सेकंड वाला ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं देना चाहता, सेकंड थर्ड फोर्थ वैसे हो गया, फिर फोर्थ के बाद में सिक्स्थ आता है। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना। और बाकी जो भी है ना इसके अंदर नीचे वाले में, वो सेम हू लेंथ एंड वर्ड्स का कॉपी करके पेस्ट किया। आप नहीं मान रहे हो तो ये देख लो, 7 के बाद में 7 आया था, इसमें भी 7 के बाद में 7 आया था, ये रहा 7 के बाद में 7, फिर इसके बाद में 7 के बाद में 9 आया था, ये 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 और 14, 2 बार 14, इसमें भी आया था 14, इसमें भी 2 बार 14 आ गया। तो भाई साहब आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें, मेन तो याद रखना फर्स्ट में चेंज होता है, फिर फोर्थ वाला सिक्स्थ में जाता, फिफ्थ में नहीं जाता, और बाकी इन दोनों की सारी सेम है। इसमें फर्स्ट में चेंज होता है, फर्स्ट में चेंज होता है, सेकंड में चेंज होता है, सेकंड की बजाय थर्ड में जाता है, ये ध्यान रखना है। तो भाई साहब आज का आपका लेक्चर इतना ही है, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे कल। उसमें अपन सीखेंगे ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी मतलब एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा तो उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना सीखेंगे। और मान लो कि अपन को ग्रुप दे दिया, पीरियड दे दिया, और अपन को एलिमेंट बताना है कौन सा एलिमेंट है, वो अपन कल सीखेंगे, उसके बारे में अपन कल बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई साहब इसको, ताकि बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और आपको और बच्चों को कुछ ना कुछ लाभ मिल पाए। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साहब।